बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और बेहतरीन किस्म की बीटा ब्रेड की रेसिपी लाई हूँ। जैसे कमर्शियली बीटा ब्रेड बनाया जाता है वैसे ही बनाना आपको बताऊंगी। बहुत से टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी कि कैसे आप इसको ओवन में और विदाउट ओवन में बना सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन किस्म के हम बीटा ब्रेड बनाएंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो बीटा ब्रेड बनाने के लिए हमने ये चीज़ें तैयार करके रखी हैं, जिसमें पानी है। पानी मैंने 2 कप लिया है, गरम पानी है, नीम गरम पानी, बहुत गरम भी नहीं बहुत ठंडा भी नहीं, नीम गरम पानी 2 कप ले लिया। इसके साथ मैंने देखें ये चीज़ें रखी हैं। 2.5 टीस्पून चीनी है, नमक 1 टीस्पून है और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून है। बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, ओके। और इसके साथ हमने खमीर लिया है, ईस्ट हमने 1 टीस्पून भर के लिया है। तो ये सब चीज़ें मैंने एक एक चाय का चम्मच लिया है। सिर्फ और सिर्फ चीनी जो है वो हमने 2.5 चाय का चम्मच लिया है। और जो चीनी है वो हमें दानेदार चाहिए, पिसा हुआ नहीं चाहिए। अब ये 2 कप पानी है, इसमें हमने इसको गूंदना है। लेकिन क्या है कि मैं पूरे 2 कप पानी में मैं नहीं डाल रही, बल्कि मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे बर्तन में इनको डालूंगी और 1 कप पानी इसके साथ डालूंगी और डाल के डिज़ोल्व करूँगी। तकरीबन 2 कप ही रेसिपी में लगना है, लेकिन एहतियातन मैं क्या कर रही हूँ कि कम पानी डाल के इसको डिज़ोल्व करके रखूँगी। इस तरह क्या होता है कि अगर पानी ज़्यादा हो तो हमारे लिए मसला नहीं बनेगा। तो इसलिए बिगनर्स के लिए स्पेशली ये बहुत ही बेहतरीन टिप है कि आप जब भी कोई भी डो गूँधे ना, तो जितना पानी आपको उस रेसिपी में चाहिए आप उस तमाम पानी में चीज़ों को डिज़ोल्व मत करें। इस तरह जिस तरह ये हमने खमीर चीनी वगैरह डाला है, थोड़े से पानी में कर लें ताकि अगर पानी की कमी बेशी हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, या आपके लिए ईजी रहता है। अब क्या किया, सारी चीज़ें मैंने इस 1 कप पानी में नीम गर्म पानी में डाल के अच्छे से इनको मिक्स करना है। जो चीनी है उसको अच्छे से हमने डिज़ोल्व करना है, क्योंकि चीनी हमने दानेदार लिया था। मैदा लिया है मैंने 4 कप, तकरीबन 1 केजी बनता है, तो उसमें हमने इसको गूंदना है। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं और हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल घर का जो आटा है उसमें भी गूंद सकते हैं। बस चक्की का आटा ना हो, चक्की के आटे में अच्छा नहीं बनेगा। अगर नॉर्मल जो आटा है आपका चक्की के अलावा, उसमें आराम से आप बना सकते हैं। मैं मैदे में गूंद रही हूँ और कमर्शियली भी मैदे में ही बनाया जाता है। तो ये देखें, जो हमने 1 कप पानी के अंदर चीनी, खमीर और बेकिंग पाउडर और नमक डाल के डिज़ोल्व किया था वो डाल दिया है, गूंद लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो बाकी 1 कप पानी हमने रखा था नीम गर्म पानी, अब उसको थोड़ा थोड़ा डाल के हम गूंदेंगे। आप इस तरह करके अगर डो को गूंदेंगे ना, तो कभी भी आपका डो ना नरम होगा, जैसे आपको चाहिए वैसे ही गूंदेगा। तो ये देखें, बेहतरीन सा करके मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदती रही हूँ। डो हमने कैसा बनाना है, हमने नरम डो गूंदना है। जो ईस्ट डालने के बाद जो है ना, वो चीज़ वैसे भी नरम हो जाती है, लेकिन फिर भी अब देखें, ये 2 का पानी था, उसमें से भी ये 1/4 का पानी बच गया है। अगर मैं इसी में डिज़ोल्व कर लेती तो ये देखें चीज़ें बच जाती हैं हमारी, पूरी चीज़ें खमीर, नमक, चीनी, ये चीज़ें पूरी नहीं जाती, तो हमारा जो ब्रेड था वो अच्छा नहीं बनता। तो इस तरह एहतियात करना बेहतर रहता है। तो रेसिपी में 2 कप था, लेकिन ये मैदे पे डिपेंड करता है। बाज़ जगह पर मैदा आटा जो है वो पानी ज़्यादा ले लेते हैं, बाज़ वक्त कम लेते हैं, तो इसलिए एहतियात करना बेहतर रहता है। तो मैंने डाल के गूंद लिया है, 1/4 कप पानी हमारा बच गया है, तो उसको हमने साइड पे कर दिया। अब स्टोव को हमने अच्छे से गूंदना है, इतनी देर कि ये बर्तन को और मेरे हाथ को छोड़ दे, इतनी देर आपने इसको गूंदना है, ये ज़रूरी है। देखिए मैं गूंदती रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 मिनट मुझे लगे हैं, मैं गूंदती रही हूँ। अब देखें मेरे हाथ को भी डो ने छोड़ दिया है और बर्तन पे भी नहीं चिपक रहा है। तो ये अब बेहतरीन सा रेडी हो गया है डो हमारा। अब मैं क्या करूँगी कि हमने इस डो के अंदर ना घी डाला है ना ऑयल डाला। जो पिज़्ज़ा का हम लोग डो बनाते हैं ना, उसमें घी, ऑयल या मक्खन डालना पड़ता है, लेकिन ये पिज़्ज़ा ब्रेड के लिए या शॉर्मा के लिए जो ब्रेड बनाया जाता है उसमें बहुत कम यूज़ होता है। तो मैंने 1 टीस्पून ऑयल लिया है, आप मक्खन, घी जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं ले सकते हैं। बस लेके आपने ऊपर ग्रीस कर देना है, नीचे बर्तन पे भी और डो के ऊपर भी ग्रीस कर देना है। बस इतना ही हमें ऑयल चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 1 टीस्पून इनफ है। गूंदते हुए हमने नहीं डाला, बस ऊपर से हम लगाएंगे, ऐसे अच्छा सा ग्रीस कर देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो जाए।
तो बस ये देखें बेहतरीन सा रेडी हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसको अच्छा से कवर कर लेंगे। कवर करके कोई अच्छे से गर्म सी जगह पे रखेंगे। अगर किचन आपका गर्म है तो ठीक, नहीं है तो आप माइक्रोवेव में बंद करके आप उसमें भी रख सकते हैं। तो इसको बस हम रख देते हैं अच्छा सा ढक के। मैं इसके ऊपर किचन टॉवल भी डाल देंगे और आधे घंटे के लिए इसको हम रेस्ट दे देंगे। आधा घंटा गुजर चुका है। 30 मिनट के रेस्ट के बाद देखिए हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है, बेहतरीन सा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके एक दफ़ा अच्छे से इसको एक दफ़ा गूंद लेते हैं, हाथ मार लेते हैं, ताकि जो इसमें एयर बबल्स है बेकिंग पाउडर और ईस्ट की वजह से वो निकल जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको निकाल देंगे। निकाल के खुशके की मदद से इसको थोड़ा सा फैलाएंगे। इसको आप चाहें तो सारों को एक साथ ही इसके पेड़े बना सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। एक पार्ट जो है वो मैं रख दूँगी, लेकिन रखने के लिए क्या आपने क्या करना है, इसको रैप करके ढक के रखना है ताकि ऊपर से ड्राई ना हो जाए, खुश्क ना हो जाए। और बाकी जो ये एक जो हिस्सा हमने निकाला है, इसको हम खुशके की मदद से इसको फैलाएंगे और इसके पेड़े बनाएंगे। 5 हिस्सों में मैं डिवाइड करूँगी। और जो लोग इसका कारोबार करना चाहते हैं पीटा ब्रेड का, उन लोगों के लिए है कि आपने एक पेड़ा जो है वो 160 ग्राम का बनाना है। तो जो बाज़ार में कमर्शियली पीटा ब्रेड होता है, उसका पेड़े का जो वज़न होता है 160 ग्राम है, तो आपने नाप के फिर करना है। लेकिन क्योंकि हम घर के लिए बना रहे हैं तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे। तो मैं नॉर्मली 5 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है। अच्छे से इसको पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर टॉवल डालना है और इसको 5 से 6 मिनट ढक के इसको रेस्ट देना है। तो मैं इसको किचन टॉवल के साथ इसको ढक के रख देती हूँ। 6 मिनट गुज़र चुके हैं और ये हमारे अब पेड़े बिल्कुल रेडी हैं, ताकि हम इसे अच्छे से ब्रेड बना दें, बीटर ब्रेड तैयार कर दें। तो मैं क्या करूँगी, खुशकी की मदद से इसको हम बेलेंगे। बेलना हमने कितना है, जिस तरह हम लोग रोटी या पराठा बेलते हैं सेम वैसे ही बेलेंगे। थोड़ा सा ज़ोर लगाएंगे क्योंकि इसमें एयर बबल्स हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, छोटे छोटे बबल्स होंगे। थोड़ा सा इसको ज़ोर से करेंगे तो ये बबल्स निकल जाएंगे। तो इसको मैंने फैला दिए हैं, देखें बेहतरीन से। अभी भी इसमें बबल्स हैं तो कोई बात नहीं है। ये देखें थिकनेस चेक करें, इतना थिक होना चाहिए। उसके बाद जब हम इसको कुक करेंगे मज़ीद थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे चूल्हे पे मैंने तवा पहले ही चढ़ा दिया था। तवा मैंने मीडियम आंच पर 10 मिनट तक प्री हीट कर दिया। उसके बाद बिल्कुल लो पे कर दिया है। तवा मोटा होना चाहिए आपका। इसके ऊपर मैंने ये बीटा ब्रेड हमने डाल दिया है। 1 मिनट के लिए सिर्फ हमने को करना है। अब यहाँ पे देखें दूसरे चूल्हे पे मैंने क्या किया है, ये मेरे पास एक रफ़ सा फ्राई पैन पड़ा हुआ था। इसको मैंने तेज़ आंच पर अच्छा सा सेक लिया है, गरम कर दिया है। खूब अच्छा सा इसको सुलगाना है आपने। गरम कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको लाऊंगी और इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर उल्टा करके हम रख देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए हमने इस पीटा ब्रेड को कुक करना है। तो ये ऊपर से जो है इसको सेक मिलेगा, ऊपर से ये कुक हो जाएगा और नीचे से जो हीट है तवे से मिलेगा, तो हमारा पीटा ब्रेड रेडी हो जाएगा। बिल्कुल ओवन वाला काम करेगा। आपका जो ये फ्राई पैन है या उल्टा तवा आपके पास अगर है बड़ा वाला, उससे भी आप ये कर सकते हैं। अच्छा सा आपका गरम होगा। ये देखिए बेहतरीन सा फूल गया और ज़बरदस्त किस्म का हमारा पीटा ब्रेड रेडी हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करना है। ये देखिए नीचे से भी बेहतरीन सा रेडी हो गया और ऊपर से जो हमने तवे से इसको हीट दिया है, फ्राई पैन से जो हमने हीट दिया है, रफ़ सा था मेरे पास तो उसको मैंने अच्छा सा गर्म करके दे दिया, तो बिल्कुल बेहतरीन सा रेडी हो गया। अब ये रेडी है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोबारा इसको कुक करने के लिए। तो ये रेडी है। अब इसको हम हटा देते हैं। तो जिस तरह हम बाज़ार में बना होता है ना कि पीटा के ब्रेड के ऊपर कलर नहीं होता, सेम वैसे ही रेडी है, कुक हो चुका है अच्छा सा। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो दूसरे तरीके से भी मैं आपको बताती। तवा अभी भी बिल्कुल लो आँच पर है। इस पे मैंने दूसरा ब्रेड जो है फैला के डाल दिया है। इसको सिर्फ हम 1 मिनट एक साइड पे कुक करेंगे। 1 मिनट गुजर चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे और दूसरे साइड पे भी सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। 1 मिनट गुजर चुका है। ये ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया है। देखिए इस पे कलर आ गया है। अगर आप उस तरह जिस तरह मैंने बताया था जैसे कमर्शियली तरीका होता है, उस पे कलर नहीं आएगा, लेकिन इस तरह करेंगे तो कलर आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, बेहतरीन सा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे और किसी कपड़े में इसको लपेट के रखेंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए, खुश्क ना हो जाए। इसको आपने ज़रूर लपेट के रखना है। तो ये देखें बेहतरीन सा मैंने सारे पीटा ब्रेड रेडी कर दिए हैं। 10 अदद पीटा ब्रेड बने हमारे 4 कप मैदे से, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। ये देखें अच्छे से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। देखें
बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है और टूटे नहीं है, टूटना नहीं चाहिए। पीटा ब्रेड आपका ऐसे बनना चाहिए, ऐसे ही फ्रेश और ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्ट और बहुत ही बेहतरीन। कम बजट में हमने बनाए हैं, 4 कप मैदे से 10 अदद पीटा ब्रेड बनाए हैं। और अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो आप 230 डिग्री पर आप इसको 4 मिनट के लिए कुक करें, आपका बेहतरीन ओवन में भी रेडी हो जाएगा। अगर आप चूल्हे पे बनाना चाहते हैं तो 2 तरीक़ों से मैंने आपको बताया है कि आप कैसे बना सकते हैं। ये देखिए मैं तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ, कितने अच्छे इसके अंदर जाले बने हुए, बेहतरीन किस्म का। बेकिंग पाउडर जो हमने डाला था बेहतरीन उसने काम किया है। आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडे का नहीं करना। तो ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा पीटा ब्रेड रेडी हो गया है। आप इसको 3 महीने तक फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं। अगर फ्रिज में रखना चाहते हैं तो 1 हफ़्ते तक फ्रिज में भी ये सेफ़ रह सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, कम बजट में आप घर में बना के रख दें बहुत सारा एक साथ, और जब आपका दिल चाहे इसे आप शौरमा बना सकते हैं। और इसके अलावा लेयर पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। लेयर पिज़्ज़ा की बहुत ही बेहतरीन बनता है, इस शौरमा ब्रेड से ही बनाया जाता है। बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, ईजी रह जाता है, तो आप बहुत सारा बना के रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और आपको मैं बता देती हूँ कैसे आप इसको सेव कर सकते हैं। कोई भी ज़िप लॉक बैग शॉप पर थोड़ा सा मोटा वाला हो तो बेहतर रहता है। ये मेरे पास पैकिंग मटेरियल का एक शॉपर पड़ा होता है, मैं इसी में पैक कर देती हूँ। देखें, बस आपने पीटा ब्रेड को ठंडा करना है। पहले ठंडा करने के बाद आपने इसको किसी भी शॉपर में अच्छे से डाल के इसमें से एयर आप निकाल दें, और निकालने के बाद इसको इस तरह पैक करके एयर टाइट करके आप इसको फ्रिज में रखें। 1 हफ़्ते तक फ्रिज में आराम से रह सकता है। अगर आपने फ्रीज़र में रखना है ज़्यादा टाइम के लिए तो 3 महीने तक आप इसको फ्रीज़र में भी सेव कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फ्रेश रहेंगे। जब आप निकालेंगे इसको आप गर्म करके इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर इसको ट्राई करें और अपना फीडबैक दें मुझे कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।